महबूब नाजरीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज हम आपको बड़े मजे की कुछ मालूमात देने वाले हैं। मालूमात ये है जनाब कि ईरानी सुप्रीम लीडर का पाकिस्तान को पैगाम, ये मसला क्या है, ये स्टोरी क्या है, ये भी बताएंगे और ये पैगाम क्या था ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जनाब दुश्मन झुकने पर मजबूर, हाँ ये भी ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा है ना, इत्तेहाद जो है ना उसकी वजह से, तो ये भी बताएंगे, यानी कि पूरी बातें बताएंगे आपको। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जनाब स्विट्जरलैंड ने जनाब बड़ा धमाका कर डाला और हुआ ये है जनाब कि उसने अमेरिका से टक्कर ले ली है। किस मामले पर? ईरान के मामले पर। जनाब देखना ये है कि अब कहां तक ये साबित कदम रहते हैं या अपने पांव पे खड़े रहते हैं या फिर हाँ महंगी पड़ती है अमेरिका से टक्कर इनको, ये भी पूरी स्टोरी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि ईरान ने जनाब अमेरिका का जो है ना F-35 जो बिल्कुल लेटेस्ट जो है ना एक त्यारा बनाया है जो कि रेडार में भी नहीं आता जनाब, उसे मार गिराया है। और इसके साथ एक नहीं, हाँ तकरीबन एक तो कंफर्म हो गया, लेकिन दूसरा जो है उसके बारे में भी न्यूज आ रही है कि वो भी तबाह हुआ है। इसके अलावा 16 त्यारे जी गिराए हैं जनाब ईरान ने, ये भी बताएंगे ये मामला क्या है। और ये कल जो ईद आज जो है मशरक़ वस्ता सारे में ईद थी, लेकिन ईरान में और पाकिस्तान में कल होगी, लेकिन देखना ये है कि कल की ईद किस तरह से होगी, ये भी बताएंगे। इसके साथ ये भी बताएंगे कि जनाब जो इसराइली फौजी हैं वो जनाब ड्यूटी देने से इनकार करने लगे, भागने लगे हैं, ये मामला हुआ क्या है, ये सारी स्टोरी बताएंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट शुरू कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब ईरानी सुप्रीम लीडर जो कि मुज्तबा खामेनी साहब हैं, उन्होंने जनाब नौरोज, आपको पता है कि नौरोज जो है ना मनाया जाता है, पूरे तकरीबन वस्त एशियाई रियासतें भी मनाती हैं, तो जनाब उस पर उन्होंने कौम को जो है ना कौम से खिताब किया है। और इसके साथ ये भी कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी पैगाम दिया है, तो ये पैगाम क्या था ये बताते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके साथ उन्होंने कहा कि जो है ना पूरी यानी कि तमाम मुस्लिम उम्मत को जो है मुस्लिम उम्मत है उन्हें सबको ईद की मुबारकबाद दी। जाहिर सी बात है अरब मुल्कों में ज्यादातर मुल्कों में ना ईद है और पूरी दुनिया में बहुत से मुल्क हैं जिनमें आज ईद हो चुकी है और कल जो है ना पाकिस्तान और ईरान में होगी, लेकिन उन्होंने जब सबको मुबारकबाद दिया। इसके साथ उन्होंने और भी कहा कि हमारे लिए जो पड़ोसी बहुत अहमियत रखते हैं, तो इसमें उन्होंने कहा कि हमारे लिए पड़ोसी बहुत अहमियत रखते हैं और अपनी यानी कि जो उनके मतलब हुकाम हैं, जो इस वक्त उनके दोस्त हैं, अजीज हैं, जो सदर है या दूसरे जितने भी उनके सियासी कायदीन हैं, उन सबको सलाम भी उसने पेश किया है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब हमें जो है ना मीडिया के जरिए जो है ना अपनी खामियों को दूर करना होगा और ये कि दुश्मन जो है ना पड़ोसी ममालिक, उन्हें खास कर ये देख लें कि इशारा किसकी तरफ, उन्होंने कहा कि जो है दुश्मन पड़ोसी ममालिक और हमारे दरमियान जो है ताल्लुकात को खराब करने कसम से 16 ने दुरुस्त बात की है उन्होंने। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जंग में तमाम कौम को मुत्तहिद, जी तमाम कौम को मुत्तहिद होने की जरूरत है। और इससे उन्होंने कहा कि जंग में कौम को मुत्तहिद होने की जरूरत है और इस यही चीज जो है ना दुश्मन को झुकाने पे मजबूर कर देगी। और ये भी साथ में उन्होंने कहा कि दुश्मन जो है ना गलत बयानी से और झूठ से काम ले रहा है। और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने क्या कहा जनाब, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है ना हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है और ना सिर्फ ये कि उन्होंने कहा कि अब अहमियत रखता है, बल्कि उन्होंने कहा कि जो है ना शहीद सुप्रीम लीडर जो है ना आयतुल्लाह खामेनी साहब जो थे, जब पाकिस्तान में सैलाब आया था, सैलाब से तबाही हुई थी, उस पर बहुत उन्हें दिली सदमा हुआ था, तो पाकिस्तान उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इससे पहले आपको पता है इराकी साहब हों या उनके सदर साहब हों, वो पाकिस्तान के बारे में अक्सर बयान देते रहते हैं, तो इससे पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। जाहिर है पाकिस्तान ने कुछ तो ऐसा किया है ना जो ईरान इस कदर, कभी उनकी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगते हैं, कभी वो शुक्रिया अदा करते हैं और कभी वो अहमियत जो है ना पाकिस्तान की बताते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ तो किया है। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने जो है ना मजीद कहा कि हमारा इत्तेहाद जो है ना वही दुश्मन को जो है मतलब झुकने पर मजबूर करेगा। और इसके साथ उन्होंने कहा कि मुस्लिम जो ममालिक है ना उन्हें आपस में, जाहिर सी बात उन्होंने कहा है कि ताल्लुकात उन्हें खराब नहीं करने चाहिए। उन्होंने वाजा मेरे ख्याल में अपने जो है ना पड़ोसी ममालिक से कहा है कि भाई दुश्मन की बातों में ना आए और हम जो है ना आपस में बेहतर और अच्छे ताल्लुकात जो है रखें। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनमें जो यानी कि बेहतर ताल्लुकात के वो ख्वाह हैं। तो ऐसी बड़ी जबरदस्त काफी सारी बातें की हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जितनी भी उन्होंने बातें की है ना बड़ी जबरदस्त की हैं। एक एक जो लफ्ज है ना यकीन जाने मोतियों में परोने के काबिल है। उन्होंने कहा जहाद और जंग हमने साथ साथ जारी मतलब रमजान में जारी रखी है। तो देखें अब ईरान पे जो जंग है कोई ईरान ने शुरू नहीं की,
ईरान तो सब कुछ मान गया था ना, फिर भी अमेरिका ने इसराइल के कहने पे जंग जो है ना मुसल्लत कर दी ईरान पे। अब ईरान देखें, जब मस्कत में मुज़ाकरात हुए तो वहां पे आप देखें कि तकरीबन सारी की सारी बातें जितनी भी कहता रहा वो मानते गए। अब जो अब्दुल मालिक साहब हैं उनके प्रोग्राम में वो बता रहे थे कि उनने सारी वो रिपोर्ट्स वगैरह जो वो भी वो शेयर कर रहे थे ना, तो उसमें उन्होंने बताया कि जनाब उन्होंने कहा कि 3 साल के लिए जो है ना हम तैयार हैं, ये जो है ना अफसुदा नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं चलना जनाब 5 साल, उन्होंने कहा चले मैं पूछ के वो भी बताता हूँ। फिर उन्होंने ट्रंप साहब से रब्ता किया, उन्होंने कहा नहीं जनाब 10 साल। उसके बाद उन्होंने कहा चले इस पर भी बात करते हैं, लेकिन के बावजूद उन्होंने तो हमला करना था ना, मुज़ाकरात के दरमियान ही हमला, पिछली दफा भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो ये सिर्फ बहाने ढूंढते हैं, और इस पे मेरे ख्याल में बिल्कुल इस वक्त जो है ना तकरीबन सब लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। और कतर के जो मतलब वजीर आजम है गालबन, उन्होंने भी तो वजीर खारजा है, उन्होंने कहा है कि जनाब जो है ना ईरान ने जो है ना पड़ोसियों पे हमला किया, उन पे हमला तो इसराइल ने किया था। तो मेरे ख्याल में ये बात अगर बड़े गौर से सुना जाए तो यकीनन यही है कि ईरान जो है ना इसराइल ने ईरान पे हमला किया है, लिहाजा ईरान को इसराइल पे बमबारी करनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर आपको कैसा लगता है बताइए, हाँ कॉमेंट जरूर कीजिएगा। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताऊं कि जनाब तर्जमान जो है ईरानी फौज के, उन्होंने कहा है कि जनाब अब जो है ना इसराइली और अमरीकी जो है ना किसी दुनिया में किसी जगह पे भी महफूज नहीं होंगे। उनके लिए पार्स हो, तफरीही मकामात हो या कोई भी जगह हो, हम उन्हें जो है निशाना बनाएंगे। वो मतलब जाहिर है दुश्मन है, उन्होंने कहा कि हम उन्हें हर हाल में निशाना बनाएंगे। तो उनका बड़ा जबरदस्त और दबंग सा बयान था। इसके साथ ये भी कि ट्रंप साहब भी परतोल रहे हैं ना कि जनाब अब जो है ना जो खार्ग मतलब जजीरा है जिससे 90% तेल निकलता है, उस पर कब्जे करने के लिए तकरीबन अपनी फौज को जो है ना मतलब कब्जे के लिए मेरे ख्याल में हुक्म देने के लिए गौर कर रहा है। ऐसा जो है ना बरतानवी जो नशरियाती इदारे हैं ना डेली मेल वो बता रहे हैं। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक और बात बताऊं कि जनाब ये जो मतलब पाकिस्तान ने अब मतलब कोशिश तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा कर रहा है ना, तो इसके साथ मैं ये बताऊं कि स्विट्जरलैंड ने जनाब बड़ा धमाका कर दिया। अब स्विट्जरलैंड ने धमाका क्या किया जनाब, जो स्विट्जरलैंड की हुकूमत है उसने कहा कि जनाब हमारी जितनी भी यानी कि कंपनियां जो असला बना रही हैं वो जनाब उनकी जो यानी कि बरामद है जो वो बेचती थी अमेरिका को, तो उन्होंने कहा कि उसके रोक दिए। यानी कि उन्होंने बिल्कुल ही जो असला यानी कि जाहिर मांग रहा होगा ना, जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही है कि इनके पास असले की कमी हो रही है, तो जनाब उन्होंने ये बयान दिया और बड़ा जबरदस्त बयान दिया है कि अमेरिकी और इसराइली को तो नाम नहीं लिया, लेकिन अमेरिका के बारे में उन्होंने जरूर कुछ कह दिया है कि जो है ना इनको जो है ना इनसे मतलब स्विस हुकाम ने अमेरिका को जंगी असले की बरामदात जो है ना वो रोक दी है। और उन्होंने कहा कि इन हालात में हम इनको इजाजत नहीं दे सकते। और दूसरा ये कि उन्होंने अपनी कंपनियों को भी खबरदार किया है कि जनाब जो भी मतलब असला बरामद करेगा तो उसको फिर हम लाइसेंस जो है ना वो जारी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जो है ना न्यूट्रल हैं। अब स्विस हुकाम कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, लिहाजा इन हालात में पहले भी आपको पता है कि उन्होंने जो अमेरिकी जंगी जहाज थे उनको अपनी फिजा से गुजरने की इजाजत नहीं दी थी, जबकि जो दूसरे तैयार थे उनको इजाजत थी, लेकिन जंगी साजो सामान वालों जो तैयार थे उनको रोक दिया था। तो ये जनाब स्विट्जरलैंड ने बड़ा एक जबरदस्त मौक़िफ़ अपनाया है। अब देखते हैं कि अमेरिका उनके साथ क्या करता है, क्योंकि जो ट्रंप साहब है उससे कुछ भी बाइद नहीं। हाँ, इसके साथ ये मैं बताऊं कि जो ट्रंप साहब है ना, ये वैसे कल मैं इस पे मुकम्मल हम बात करेंगे कि ट्रंप साहब ने जो है ना नेटो को बुज़दिली का ताना भी दे डाला है। यकीन करें जबरदस्त स्टोरी है, लेकिन ये कल बताएंगे, आज हम आपको नहीं बता रहे क्योंकि कल फिर हमने हमारा जो है ना व्लॉग वगैरह जो है ना वो देखना नहीं है, तो इसलिए हम हाँ इतने भोले नहीं है, हम बता देंगे आपको जी ना, कल बताएंगे आज नहीं बताएंगे। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जनाब ईरान ने जो है ना F-35 त्यारा जो कि लेटेस्ट त्यारा है उसको गिराया है बंदर अब्बास वाली साइड पे। तो जाहिर है ईरान ने तो पहले ही कह दिया पासदार इनका, हमने उनका त्यारा गिराया है, लेकिन जनाब कोई मानने को तैयार नहीं था। फिर क्या हुआ, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल है और दूसरे यानी कि यूरोपीय जो मीडिया है ना, जो अमरीकी मीडिया वो भी बता रहे हैं कि नहीं जनाब 16 त्यारे जी, कुछ उसमें ड्रोन्स वगैरह भी हैं और कुछ त्यारे भी हैं, कुछ जदीद हैं, कुछ जनाब वो F-15 है यानी F-15 जो है ना वो भी हैं जो कुवैत में गिरे थे, याद है ना आपको। हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब 16 त्यारे गिर चुके हैं। और दूसरा ये कि अभी मुसद्दका तो नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ जो है ना रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि एक नहीं F-35 2 त्यारे जी डैमेज हुए हैं। जो कल हुआ है ना उन्हें आराम से उतारते, क्योंकि पेंटागन ने ये कहा है कि जनाब हमने बड़ी हिफाजत से उसमें उतार तो लिए है और पायलट भी बच गया है, लेकिन देखते हैं ये दूसरे त्यारे की कब तस्दीक करते हैं। तो कल तक इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।